अब आते हैं हम सरिता चतुर्वेदी जी के पास। जी नमस्ते। मैं सरिता चतुर्वेदी की बिटिया हूँ, तो उसी नाम से आज आई हूँ। मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी मम्मी की पहचान जी है। जी, मैं बोलने ही वाली थी आपके बारे में, लेकिन मैंने देखा सरिता चतुर्वेदी जी की बिटिया। जी। तो मैंने भी सोचा कि आज बिटिया को ही कहने दूं। जी। प्राची जी को छुप जाने दीजिए बिटिया के पीछे। अरे बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहती ही हूँ, ये जो कहानी आज आई है उनकी लिखी हुई है। तो शक्ल भी उनकी है और सोच तो है ही उनकी। और बस आवाज मेरी होगी, तो इसलिए आपसे आपकी रिक्वेस्ट सोच करके। भी बहुत अच्छी है कि माँ की कहानी आप लेकर आए हैं और अपना नाम ही रखे माँ की बिटिया, मतलब माँ की बिटिया हूँ। जी। एक स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि आप इन्हें देख पाए। तो माँ से मिलवाते हुए जरूर आशा करती हूँ आप जरूर देख पाए। जरूर। जी। हाँ, माँ से जरूर हम मिलना चाहेंगे, जरूर। तो ये मेरी माँ है, सरिता चतुर्वेदी जी। सरिता चतुर्वेदी जी हैं, एक फौजी की वाइफ है, एक बैंकर की डॉटर है। और बहुत ही सरल मन की स्त्री हैं, टीचर रह चुकी हैं, प्रिंसिपल रह चुकी हैं। और बहुत सारा आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन में उन्होंने बहुत मैसिव काम किया है। अपने मुंह से कभी नहीं बताती, आज मुझे मौका मिला है तो मैं बता रही हूँ। तो जरूर जरूर। प्रेमचंद जयंती की सबको शुभकामनाएं देते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी माँ सरिता चतुर्वेदी जी की कहानी, मेरी रोटी किसने खाई। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुन खोला तो देखा सामने एक अधेड़ उम्र की महिला, मुचैली सी सूती साड़ी, हाथ में दो चूड़ियां पहन, दीवार पर एक हाथ के बल चार माले चलने की थकान टेक खड़ी है। गार्ड ने भेजा है काम के लिए, उसने हाफते हुए कहा। मैंने नाम पूछा तो वीरो देवी बताया। सूखा चेहरा, सीख सी दुबली, कसे हुए बालों में बंधी हुई चोटी और चोटी में बंधा एक रिबन जो आजकल देखने को भी नहीं मिलता। परिवार के बारे में पूछा तो बताया कि हाल ही में गांव से आई है। एक लड़का फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर है, दूसरा टायर लगाता है। उन्हीं के साथ एक कमरे में पास रहती है। गांव में क्या खेती करती थी? मैंने यकायक पूछा। कुछ पुराना समय टटोलती सी आंखें लिए एक आह भर वो बोली, अब कहाँ खेती, अब तो बस हाथ पैर की मेहनत से ही कमाते हैं। लड़कों को काम न मिले तो भूखा सोना पड़ता है। माँ हूं, बस उनको दो रोटी खिला पाऊं इसलिए काम ढूंढ रही हूँ। मुझे मजदूर चौराहे का दृश्य याद आ गया। भंगेर पार करते ही अगले चौराहे पर मजदूरों का तांता लगा रहता है। जैसे ही कोई गाड़ी आए सब टूट पड़ते हैं कुछ काम मिलने की उम्मीद में। जब हर घड़ी अस्तित्व का प्रश्न हो तो भूख तो जब हर घड़ी अस्तित्व का प्रश्न हो तो भूखा मजदूर भी इस होड़ में अपनी पूरी जान फूंक कर कूद पड़ता है। किसान अंग्रेजों के समय में सबसे ज्यादा शोषित होने के बाद भी कम से कम उनके पास अपनी कहने को थोड़ी सी जमीन तो थी। पर आज कृषि आय में छूट मिलने के लालच में अरबपतियों ने कृषि भूमि को यूं हथिया लिया है कि हर छोटा किसान मजदूर बनने को मजबूर हो चौराहे पर आ खड़ा है। और ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, ना किसी को पता चला, ना किसी ने पता करना जरूरी समझा। काले धन को कृषि आय बताने पर भी कर छूट और कृषि भूमि बेचने पर भी कर छूट। इस लालच में भारत माँ की पोषण करने वाली भूमि को चंद लालचियों ने गुलाम बना दिया है। स्वतंत्र भारत में पता ही नहीं चला कि कब अरबपति जो खुरपी पकड़ना भी नहीं जानते किसान बन गए। और धूप में खून पसीना एक कर मेहनत कर फसल उगाने वाला वो अधना किसान जीवन के चौराहे खड़ा वो दिहाड़ी मजदूर बन गया। आज कोई विनोबा भावे का नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने भूमिहीन किसानों के लिए भूदान आंदोलन चलाया। और तो और उनके निबंध पाठ्य पुस्तकों से भी हटा दिए गए। आज गूगल करके याद करूंगी विनोबा भावे और उनके किए गए किसानों के कामों को। वीरो देवी को अंदर बुलाया, काम समझाया,
पूछा, रोटी खाई थी आज? उसकी मुस्कान देख खुद से पूछा, वीरों की इस किसान की रोटी किसने खाई? बहुत बहुत धन्यवाद। और नर्वस हो रही थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छे प्राची, बहुत अच्छे से निभाया आपने आंटी की तरह। बहुत सुंदर आपने कोशिश करी, पर आज सच में आज मेरे लिए बहुत ये इमोशनल एक जर्नी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसलिए। पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे, ये एक बहुत ही प्यारा ख्याल, माँ की बिटिया ने आज माँ की कहानी सुनाई, जो कि बहुत अच्छी लगी सुन के। पूरे मनोभाव से, पूरे प्रेम से, पूरे आदर सत्कार से आपने कहानी सुनाई। कितना गर्व है, कितना गर्व हो रहा था आपको अपने माँ का परिचय देते हुए, ये चीज भी बहुत अच्छी लगी। अब आते हैं कहानी पर। मेरी रोटी किसने खाई बहुत ही समसामयिक विषय उठाया है। एक कृषि प्रधान देश है हमारा, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्दशा किसानों की हो रही है इस देश में। और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का हो रहा है कि गरीबी में लोन ले लेके लोग बेचारे अपनी जमीन, और कुछ तो है नहीं उनके पास, जमीन बेचते रहते हैं और फिर खुद अपनी ही जमीन पर एक मजदूर की तरह काम करते हैं। और वो बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने कभी, जैसा कि आपने कहा कि कभी खुरपी भी हाथ में भी नहीं पकड़ी, वो लोग अब किसान बनकर बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है इस देश की, और आपने बहुत बखूबी उसको समझाया है। बहुत अच्छे से अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई है। बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बहुत बधाई आपको। सरिता चतुर्वेदी जी की बिटिया ने कहानी सुनाई है अपनी माँ की लिखी हुई। खुशी इस बात की कि मैं भी सैनिक पत्नी हूँ। जब वो परिचय दे रही थी तो वो कह रही थी कि मेरी माँ ने आवा और आर्मी के क्षेत्र में बहुत काम किया, तो मुझे यूं लगा कि मैं जरूर जानती होंगी, अगर नहीं भी जानती होंगी, क्योंकि मैं आर्मी वाइफ हूँ और मैंने भी 35 वर्ष शायद आर्मी में बिताए हैं। पर इसलिए बधाई बिटिया रानी को। दूसरी बात ये है कि जब मैं कथा सुन रही थी तो मुझे ये लग रहा, मेरे सामने एक दृश्य चित्र दिख रहा था कि जो इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो आज के संदर्भ में बहुत बहुत जरूरी है। कि हम कहते हैं कि भारत विकासशील देश है, विकास की ओर जा रहा है, लेकिन हमारे किसान तो वही के वही हैं। उनको जिस तरह दबाया जा रहा है, उनको जिस तरह उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं, वो जब भी हम टीवी पे देखते हैं उनका परिवार जो है वो सफर करता रहता है, उनको अधिकार ही नहीं है। जिस भूमि से वो हमें अन्न देते हैं, जितनी मेहनत से वो हमें अन्न पूरे विश्व को खिला रहे हैं, उनको वो उनका मेहनताना नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही संवेदनशील कहानी है, लघु कथा है, और बहुत खूबसूरती से आपने निभाया है। और सचमुच ऐसी कथाएं, लघु कथाएं, ऐसे विषयों पर लिखना जरूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी भी इसे जाने। वो नहीं जानते हैं कि भारत का किसान किन समस्याओं से जुड़ रहा है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको, बिटिया सरिता चतुर्वेदी जी की बिटिया को, और बहुत बधाई। बहुत जो उद्देश्य है उसमें आप बिल्कुल सफल हुई। बधाई और शुभकामनाएं। बहुत आभार आपका शशि जी, सरस जी, आप दोनों का।